नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अज्ञेय जी द्वारा रचित कविता नाच उसका पठन पाठन एवं सरल व्याख्या करेंगे। कवि ने नाच कविता में एक रूपक का वर्णन किया है। नट अपनी आजीविका के लिए रस्सी पर चढ़ता है और दर्शकों के लिए मनोरंजन का खेल करता है। कवि ने अपने जीवन का रहस्यमय रूप से चित्रण किया है। यहाँ रूपक का अर्थ है कि जो जीवन है हमारा वह नट की भांति है। हम जीवन रूपी संघर्ष, सुख दुख एक रस्सी के समान है जिन पर चलकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। जीवन रूपी नट जीवन में आने वाले संघर्षों को झेलता हुआ इन संघर्षों को एक रस्सी मानकर उस पर नाचता है और वह रस्सी दो खंभों के बीच में बंधी हुई है, अर्थात जीवन और मृत्यु के बीच में। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। जब नट नाचता है तो रस्सी एक खंभे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बंधी हुई है और वह नाचता हुआ दोनों सिरों तक पहुँचता है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है। रस्सी जो बंधी हुई है और तनी हुई है, उस रस्सी पर जब मैं चलता हूँ तो एक तेज रोशनी उस पर गिरती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। उस प्रकाश में लोग नट के नाच को देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ। लोगों का ध्यान न तो मेरी तरफ है कि मैं किन मुश्किलों और कठिनाइयों में वह नाच कर रहा हूँ, और न ही उस रस्सी की तरफ है जिस पर मैं नाच रहा हूँ। न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है और न ही खंभों पर ध्यान है जिस पर वह रस्सी तनी हुई है। न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है, न लोगों का ध्यान उस प्रकाश की ओर जाता है जिस प्रकाश में उनको मैं नाचता हुआ दिखाई देता हूँ। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। लोगों का ध्यान सिर्फ नृत्य की ओर है, मेरे नाच की ओर है। उन्हें मुझे जो कठिनाई हो रही है उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिस खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है। कवि कहता है कि नट जिस खंभे के दो खंभों के बीच में नाचता है, जिस पर रस्सी तनी हुई है, जो दो खंभों के बीच में स्थित है, जिस पर प्रकाश गिरता है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। कवि कहता है कि कवि नट के माध्यम से बताता है कि वास्तव में मैं कोई नाच नहीं रच रहा हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ। मैं केवल खंभे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचता हूँ। इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ और मन करता है कि उस रस्सी को दोनों सिरों में से किसी एक सिरे से खोल दूं कि तनाव चुके, कि इसका तनाव ढीला हो जाए, ढील में मुझे छुट्टी हो जाए और मुझे इस नाच से छुट्टी मिल जाए। पर तनाव ढीलता नहीं है, परंतु यह तनाव कम ही नहीं होता, यह रस्सी ढीली ही नहीं होती। कहने का भाव यह है कि जीवन में मनुष्य सुख पाने के लिए अनेक प्रयत्न करता है, संघर्ष करता है, लेकिन
अंतिम इच्छा, सुख की चाहत जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह पूरी नहीं होती है और नट की भांति इस जीवन में इसी प्रकार जीवन के संघर्षों की रस्सी पर दौड़ता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर देता है। उस खंबे तक दौड़ता हूँ। नट कहता है कि जब मैं बंधी हुई रस्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। मेरे जीवन का तनाव बिल्कुल भी कम नहीं होता है। वह रस्सी इसी तरह तनी रहती है। सब कुछ वैसा ही बना रहा है और वह मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। लेकिन इस रस्सी के तनाव या मेरे जीवन के तनावों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। दर्शकों का ध्यान केवल मेरे नाच की ओर है। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे को नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। लोग जो हैं कुछ नहीं देखते, न तो रस्सी की ओर उनका ध्यान है, न खंबे की ओर, न प्रकाश की ओर और न ही उस रस्सी के खिंचाव की ओर। उनका ध्यान केवल और केवल मेरे नाच की ओर है। यानी लोग अपना केवल मनोरंजन करते हैं, लेकिन लोगों का मनोरंजन करवाने के लिए नट जिन समस्याओं का सामना करता है उसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है।